हेलो फ्रेंड्स आज ये वीडियो हम जो लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में हम सब जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सभी को पता है। इवन बीटीसी डीएलएड के बच्चे भी जानते हैं कि हाँ, सरकार जो है एनसीटी जो है वो क्या की है और क्या नहीं की है। आज हम जो क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, और मैंने जब ये सुनवाई हो रही थी ना, जनवरी की बात बता रही हूँ, जनवरी 2023 में जो ये 3 दिन की सुनवाई चली थी, और जब एनसीटी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला और जब वो नहीं रख रही थी और हम लोग एकदम शॉक में थे कि वो बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, तो ऐसा लगा था कि जैसे कि एक धोखा जो है वो मिल चुका है। तो किस तरह से एनसीटी स्टार्टिंग से बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रही है, और एक एक पॉइंट पे जो है पहले बोल रही है हम साथ हैं, हम साथ हैं, और एक एक पॉइंट पर जो है साथ छोड़ रही है, और अंदरूनी तौर पे जो है ऐसा काम कर रही है जिससे कि वो बच सके। क्योंकि पूरी तरीके से अगर हम ये देखते हैं तो गलती एनसीटी की है। एनसीटी ने ये रूल बनाया है, एनसीटी ने ये नियम बनाया और इसको जो है दिया, तभी बच्चों ने किया। तो ये पूरी तरीके से अगर कोई दोषी है तो वो एनसीटी है। एनसीटी अभी साथ इसलिए बीएड अभ्यर्थियों का दिखाने को हो रही है क्योंकि गलती उनकी है, और ये पूरा अपना गलती का ब्लेम जो है और इसका जो है पनिशमेंट जो है इन बच्चों को दिया जा रहा है। तो आज जो जो पॉइंट्स हम उठाने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और खासकर आप लोगों को भी अगर कुछ पॉइंट्स लगता है तो हमें बिल्कुल सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस एनसीटी का क्या खेल चल रहा है, क्या पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरह से जो है चीजें ये एनसीटी कर रही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले इसका रोल हम देखते हैं एनसीटी का कि क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूं तो एनसीटी भाई, ये एक ऐसा बोल सकते हो कि इनका जो रोल है वो यही है कि रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए, टीचर्स का रिक्रूटमेंट करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित करे। ठीक है, 2018 में ये जो भी सिचुएशन, चाहे केवीएस ने एप्लीकेशन दिया कि हमें 1 to 5 में बीएड चाहिए, या हमें सफिशियंट जो है क्वालिटी वाले जो बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जो भी रीजन, बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया। एनसीटी फाइनली जो है अपना एक गैजेट तैयार करती है, राजपत्र तैयार करती है 2018 में, उसको लागू कर देती है। सभी बच्चे बीएड के जो भी स्टूडेंट, जिन्होंने भी, ऑल स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा चीज है कि अब बीएड जो है वो 1 to 5 में हो जाएगा। अब उन्होंने जो है अपना डिसीजन बनाया कि हमें करना क्या है, बीएड। और ये बात 2018 की है। 2018 से 2023 तक अभी न जाने लाखों करोड़ों बच्चों ने एडमिशन सिर्फ इस एनसीटी के गैजेट के ऊपर लिया। तो भाई गलती आप करोगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए या मुझे मिलनी चाहिए? क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं, या फिर मैं आपकी बातों को मानता हूं, या फिर मैं आपका फॉलोअर हूं, तो गलती की सजा मुझे मिल जानी चाहिए क्या? लेकिन हम मूवीज में और ये सभी चीजों में भी देखते हैं ऐसा होता ही है। जिनको सजा मिलनी चाहिए वो अपने आप को बचाने के लिए उनके साथ जो लोग रहते हैं या फिर जो फॉलो करते हैं उनको, उन्हीं को बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों के साथ यही चीजें हो रही है। मैं जब भी एनसीटी वहां पर सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रख रही थी, उसी दिन मैंने बोला कि इसने धोखा दिया है, और आगे जाकर के एनसीटी पे विश्वास करना मतलब कि दूसरी और तीसरी गलती करना है। पहली गलती तो कर ही चुके हैं, हमें लग रहा था एनसीटी साथ है भाई, एनसीटी तुषार मेहता को लेकर आ रही है, ये लेकर आ रही है, एक दिन भी आए वो नहीं। चलिए, अब हम कुछ पॉइंट्स पर और नजर डालते हैं। देखो, हमारा जो पॉइंट है बहुत ही क्लियर है। अगर एनसीटी बीएड के साथ है तो अभी भी अगर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने हैं, सरो मानने हैं, सभी को मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम बोले तो उन्होंने सिर्फ 2018 के गैजेट को खत्म किया है। उनके अनुसार 2018 में जो नियम बना वो गलत बना, सही है। सभी लोग ये मानते हैं कि 2018 में जो नियम बनाया गया वो नियम ही गलत बना, ठीक है। नियम अगर गलत बना है तो उस नियम का जो है अब रिजल्ट, परिणाम निकल चुका है, रेपोकेशन हो चुका है। अब एक बीमारी किसी को होती है, उस बीमारी से जो है दो चार और बीमारियां हो गई हैं,
तो क्या उस बीमारी को आप बोल रहे हो कि ये तो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ, इसको तो हम नहीं मानेंगे, बट वो जो 2-4 हुई है उसके लिए आप क्या जो है फैसला ले रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बिल्कुल नहीं दिया है कि जिस नियम के तहत जो लोग भी इस नियम के चपेटे में आ गए हैं, मैं यही वर्ड यूज करूंगी, उनके साथ क्या किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। लेकिन ये काम अब तो होना चाहिए एनसीटी का, कि उनको तो सोचना चाहिए कि हाँ, अच्छा एक और चीज, जब बच्चे मिलने जा रहे एनसीटी के ऑफिस भी गए थे अभी जब, तो एनसीटी बोल रही है कि हम बीएड अभ्यर्थियों के बारे में सोच रहे हैं, हम उनके लिए अच्छा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हो? क्यों आपने रिव्यू पिटीशन नहीं डाला? क्यों रिव्यू पिटीशन नहीं डाला? क्यों आपने जो है इस तरह के लेटर साइलेंट तरीके से जो है आप वो जारी कर देते हो सारे स्टेट को? ये लेटर जो है आपको याद होगा कि ये 4 सितंबर को जो है ये लेटर सभी स्टेट को, यहां पर देख लो, ऑल सेक्रेटरी कमीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों को जो है भेजा गया, ठीक है, उन लोगों को जो है भेजा गया। और ये इनके साइट पर, एनसीटी के वेबसाइट पे अपलोडेड क्यों नहीं है? एनसीटी के वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं हुआ है? होना तो चाहिए ना, जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हो तो बिल्कुल आप ओपनली बोलिए, सभी स्टेट को ये मानना होगा। देख लो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या डाला गया था, फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन जजमेंट डेटेड 11/8/2023 इन सिविल अपील नंबर 5068, ये देवेश शर्मा वाला है, अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी सिविल नंबर टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग में आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पूरा जो है लिंक और दे दिया सभी राज्य को, स्पेशली सभी राज्य को पर्टिकुलरली आपने सेंड किया। आपके साइट पर अभी तक ये नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपलोड कर दिया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। आप जल्दी से कोई गाइडलाइन क्यों नहीं जारी कर रहे हो? आप अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हो तो गाइडलाइन क्यों नहीं ला रहे हो? ये यहाँ पर एक तो एकदम ये आपको दिख रहा होगा कि एकदम पॉजिटिव जो है, स्ट्रॉन्ग जो है ये चीजें जो है, एनसीटी का रवैया आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे एडवोकेट को लेकर के जो खेल हुआ। भाई फैसला होने वाला था, बच्चे इतना एक्साइटेड थे ना कि मैम हमारे पास तो एडवोकेट जो हैं वो हैं, तुषार मेहता जी हैं, वो ये हैं वो हैं, पूरा पूरा उनके बारे में फैलाया गया, एनसीटी तो उनको उतार रही है, एनसीटी तो उनको लेकर आएगी। एक दिन भी वो एडवोकेट नहीं आए। सही बात है, ये क्वेश्चन जो भी उठा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आया, क्यों नहीं आए? एटलीस्ट लास्ट दिन जब एनसीटी को अपना पक्ष रखने को था तो क्यों नहीं आए? नहीं आए। तो दैट मीन्स कि एनसीटी बीएड कैंडिडेट के साथ में है ही नहीं। ये अभी भी अगर आप लोग नहीं समझे हो तो बहुत प्रॉब्लम में हो। ये बात जो लोग भी आगे इस बात को लेकर जा रहे हैं, पॉइंट्स कल जो है ये पुट फॉरवर्ड हुआ है, मैं ये बात पहले से भी बोल रही थी, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने एक जगह ये सारी चीजें लिख करके दी है। ये पॉइंट है, एनसीटी आपके साथ नहीं है, वो आपके साथ रह करके आपके ही पीठ पे जो है छुरा लगा रही है। अब वो इसलिए लगा रही है क्योंकि इसमें फंसेगी एनसीटी। आप आरटी एक्ट को बिना देखे हुए, क्वालिटी एजुकेशन के रूल्स रेगुलेशन जो बना हुआ है उसको बिना देखे हुए आप कैसे रूल निकाल दिए? और निकाले हो तो आप गाइडलाइन निकालो ना, चलो ठीक है आपने कर दिया, आप गाइडलाइन क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो ये एडवोकेट वाला खेल तो हमें सबको पता है कि ये झूठ मूठ का जो है नाम के लिए दे दिया गया था, ये आएगा वो आएगा। नियम आपने बनाया है तो आप ही अब इसका जो है तोड़ निकालोगे, आप ही बताओगे, जो एनसीटी नहीं बता रही है। अभी भी चुप है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, और इंटरनल तौर पे सारे स्टेट अपना डिसीजन ले रहे हैं सारे स्टेट डिसीजन इसलिए ले रहे हैं कि उनको लेटर भेज दिया गया है। एनसीटी के अध्यक्ष का बयान, अब ये वाला खेल तो याद होगा आपको, हमने अपने चैनल पर जो है दिखाया था। एनसीटी के अध्यक्ष से एक इंटरव्यू लिया गया, जस्ट रिसेंट है ये, 11 अगस्त का जो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद का ये इंटरव्यू है। उसमें जो है एनसीटी के अध्यक्ष भाई साहब ये बोल देते हैं, जब देखो रूल आपने बनाया और आपके मुंह से क्या चीजें निकल रही है, कि एक बीएड अभ्यर्थी कैसे क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ा सकता है, ये बात आपने कहा कि कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं था तो आपने गैजेट पास क्यों किया, गैजेट क्यों निकाला जिसके आधार पे बच्चों ने बीएड किया है? ये आप बोल रहे हो।
और आगे चलकर ये भी बात होने वाली है 2030 में। आप लोग पहले से बोले कि 2030 में जो है ऐसा करिकुलम है कि वो 1 to 12 तक जो है बीएड अभ्यर्थी पढ़ाएंगे। मतलब आपकी बातों से और आपके काम में कुछ मेल ही नहीं हो रहा है। ये इंटरव्यू सभी याद रखना। रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया गया, बिल्कुल साइलेंट हो गए वहां पर। और जब एनसीटी के पास धरना किया गया, उनको मिलने बुलाया गया, तो बोल रहे हम आपके साथ हैं, आप यहाँ पे ये सब मत कीजिए, धरना मत कीजिए ये। और उनको जो है इंटरनल तौर पे बोला गया कि आप लोग ये कीजिए, हम आपके साथ है। कैसा साथ है ये? आखिर में किस तरह का साथ है? क्या साथ का कोई और डेफिनेशन होता है क्या जो हमें नहीं पता हो? तो पूरी तरीके से एनसीटी जो है धोखा दे रही है। अभी भी अगर इन सारे पॉइंट्स को पुट फॉरवर्ड नहीं किया गया और इस पर नहीं सोचा गया तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि कितना चांस है मैम, क्या बीएड वालों को कुछ फायदा होगा? तो देखो बाबू, फायदा तभी होगा जब आप लोग साथ में आओगे। सभी लोग अगर साथ में आएंगे तो डेफिनेटली होगा। अन्याय हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कोई भी सिंपल वे में कोई भी जान जाएगा भाई, नियम आप बना रहे हो, आप पूरा ये चला रहे हो, और जब गलती सजा की बात आ जाती है तो आप हमें उठा करके डाल दोगे। तब तो फिर इस देश के कानून पे और इस देश के नियमों पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। नियम बना है कि जो चोरी करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, और वो नियम जो है आप लोग बोल दोगे नहीं, ये तो पुलिस इंस्पेक्टर ने चोरी की है ना, तो ये इस पे लागू नहीं होगा। आप ऐसा नियम बना दो। बहुत ही जो है इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये टाइम आ चुका है कि एनसीटी पे से जो है डायरेक्ट सवाल किया जाए, क्वेश्चन किया जाए, और आंसर देने के लिए एनसीटी सामने आए, अपना गाइडलाइन जो है ऑफिशियल तौर पे जारी करे, ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर में एनसीटी जो है किसके तरफ है। इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।